ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। संतों के भाव जीवन के प्रति सुने, समझे। हीरा गवाया बदले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया बदले माटी के मोल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्रद्धा पूर्वक ऐसे 18 संकल्प सूत्र में कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी योग्यता और उसकी प्रतिभा को नहीं, उसके सत्कर्मों और सद्विचारों को, सत्कर्म और सद्विचार के आधार पर मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी करनी चाहिए। सत्कर्म यानी उनका तन धर्म में लगे और सद्विचार यानी उनका मन धर्म में लगे। ये बात व्यक्ति का तन सहज ही लग जाता है। आप बड़े मंगलवार का भंडारा कराइए, आप देखो तन से कितने लोग उपस्थित रहेंगे, नहीं? लेकिन मन में धर्म है कि नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। किसी भी संगठन में केवल तन से लोग जुड़ जाएं पर मन से न जुड़े तो फिर वो संगठन ढह जाता है, आधार ही कमजोर हो। और ये तन, ये मन ही आत्मा के सहायक है। मन से कुछ एक गिलास पानी ही पिला दीजिए तो उसका स्वाद कुछ और होगा। मन की बड़ी भूमिका है, ये जानते हैं। अब एक बात मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारा मन है बहुत भटकाता है, इसलिए इस मन को धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। न कोई पल पल सामने राले, माया ममता में उलझा रहे हो, पड़ जाए जो मन के पाल में। माया ममता में उलझा रहे हो, पड़ जाए जो मन के पाल। मन के बहकावे में न आ, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। जीवन में आनंद बरसता, सब गाइए। हर पल तीसरा चरण गायत्री मंत्र कौन सा है? धियो यो न प्रचोदयात्। तो तृतीय चरण सन्मार्ग गमन हित बुद्धि, जन्म मरण के चक्रव्यूह से, जन्म मरण के चक्रव्यूह से हो जाता सब छिन्न भिन्न। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल, जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल। छिन्न गायत्री
की कथा सुन लीजिए, चाहे यज्ञ कर लीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए, शिव चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, तीर्थ यात्रा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, भजन करिए, जगराता करिए, जो मर्जी हो करिए। लेकिन अगर गायत्री मंत्र की एक माला का जाप आपने नहीं किया तो शास्त्र के अनुसार आपके द्वारा किए गए समस्त कृत्य का एक भी लाभ आपको। उदाहरण सुनिए, हिरण्यकश्यप ने किसकी पूजा की थी? बोलो भाई, हैं? किसकी? ये गायत्री मंत्र के जाप का प्रभाव है, पर ये उसी को मिलेगा जो द्विज बन करके करे, यानी यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र का जाप करे, उसके द्वारा किए गए जाप से ये लाभ मिलता है। तो आप जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र का जाप करने का संकल्प बनाएंगे। है इससे हमारा अहंकार गलता है। हम किसी से मांगने जाएंगे तो झुकना पड़ेगा ना, विनम्र और शालीन होना पड़ेगा। पर अपने लिए मांगना गलत है, पर गुरु के कार्य के लिए, समाज के काम के लिए, भगवान के काम के लिए सहयोग मांगना। देहि भगवान भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम। आपका जीवन धन्य बन जाएगा। बात समझ में आई? बाबू जी लग जाइए काम। प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति सभी के सुखी समृद्ध एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी की आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते विशेष आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से अर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा इदं महामृत्युंजय देव आगमन हुआ, आते रहें और खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। ओम गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्डयतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने च। यहाँ कर जा रहा है तो इसलिए अगली बार की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होगी। बहुत बहुत मंगल कामना। हम लोगों से कोई त्रुटि हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो हम लोग माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे। आप अपना प्यार दुलार देते रहिएगा और आनंद पूर्वक हम लोग जीवन बिताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आशीर्वाद लो, बड़ा सुंदर। आशीर्वाद लो, क्या नाम आशीर्वाद लो बेटा। है? बहुत सुंदर बेटा। खींचिए खींचिए फोटो खींच खींचिए। लिया। आ गया बढ़िया आया। अरे हम सबको जानते हैं भाई, माता जी पिताजी सबको। चलो आनंद लो। वेद मूर्ति श्री राम जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है हरिद्वार शांति। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जन्म मरण के चक्रव्यूह से, जन्म मरण के चक्रव्यूह से हो जाता सब छिन्न भिन्न। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल। गायत्री के मंत्र का भागवत की कथा सुन लीजिए, चाहे यज्ञ कर लीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए, शिव चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, तीर्थ यात्रा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, भजन करिए, जगराता करिए, जो मर्जी हो करिए। लेकिन अगर गायत्री मंत्र की एक माला का जाप आपने नहीं किया तो शास्त्र के अनुसार आपके द्वारा किए गए समस्त कृत्य का एक भी लाभ आपको। उदाहरण सुनिए, हिरण्यकश्यप ने किसकी पूजा की थी? बोलो भाई, हैं? किसकी? छड़ मारो। तीसरा चरण गायत्री मंत्र कौन सा है? धियो यो न प्रचोदयात्। तृतीय चरण सन्मार्ग गमन हित बुद्धि धरत पुलकित हित होय, सुख उपजन दुख दूर मति कोय। कामधेनु तुम सरु सरु छाया, निराकार के अद्भुत माया। तुम्हारी शरण गए जो कोई, करे सकल संकट सो सोई। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, कृपे तुम्हारी ज्योत निराली। तुम्हारी महिमा पार न
मुख गुण गावे, चार वेद के मात पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। महामंत्र जितने जगमाई, ओम गायत्री समनाई, सुमिरत हरि में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप